Hey YouTube, thanks for visiting. Hope all you are doing well. So in this video, we are going to discuss some questions on existence and uniqueness of solutions from the ordinary differential equation. Okay. So this session we discuss 5 to 6 questions for your practice. I think this session will very helpful for you. In this session, ये जो session से इन session में पिकार्ड से बात नहीं करेंगे, ठीक है। पिकार्ड्स के अलावा जो क्वेश्चन है यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंस का वो सॉल्यूशन करेंगे। बेसिकली 2 या 3 टाइप्स का जो है प्रॉब्लम्स आते हैं एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस का पिकार्ड को छोड़ के, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट एंड बिफोर स्टार्टिंग आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू ऑल दोज हु आर न्यू इन माय चैनल, प्लीज गिव लाइक टू दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है फ्रॉम सेशन नेट जून 2012 का, जो कि ये बोला है कंसिडर द IBP y dash t equal to f of yt y0 equal to 1 पर f is from r to r is continuous then the IBP has। तो देखो यहाँ पे कुछ भी बोला नहीं है, जस्ट बोला है कि जो है f जो है एक फंक्शन है y का एंड f इज कंटिन्यूअस, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चंस को कुछ मतलब जो है शॉर्टकट्स के थ्रू आप कैसे करेंगे, ठीक है। देखो सोचोगे आप, थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करोगे प्रॉब्लम को, तो सबसे इजी तरीका जो है कोई एक ऐप को पकड़ लो, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे क्या बोला है कि ऐप का बारे में क्या बोला है ये ऐप इज कंटिन्यूअस। ओके, सो मतलब इजी से इजी एग्जांपल सोचो ऐप के बारे में। तो ऐप क्या हो सकते हैं, ऐप कांस्टेंट फंक्शन होता है, हो सकता है, एंड कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस तो होगा ही। तो वी कैन टेक ऐप इज इक्वल टू अ कांस्टेंट व्हिच इज टेक ऐप इज इक्वल टू 1। नाउ जस्ट पुट सो y dash इक्वल टू 1, this implies y equal to x plus c, ठीक है। x plus c और c is the constant of integration and applying y0 equal to 1, तो क्या आएगा यहाँ पे c का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1, ठीक है। तो y equal to क्या आएगा, y equal to आएगा x plus 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बोला x plus 1, तो यहाँ पर बोला है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस फॉर सम एप, नहीं फॉर सम एक यहाँ पे लिया एंड x की जगह कोई कांस्टेंट तो नहीं आया है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे फॉर 1x यू गेट 1y, तो दैट मीन्स यहाँ पर मल्टीपल सॉल्यूशंस का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है। एंड नो सॉल्यूशंस फॉर इन आर, यहाँ पे बोला है नो सॉल्यूशंस इन आर फॉर सम एफ बट फॉर एफ इक्वल टू 1 वी गेट आर सॉल्यूशंस एंड व्हिच इज यूनिक सॉल्यूशंस ऑब्वियसली, दैटफॉर ऑब्वियसली यू कैन से ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड यहाँ पर ऑप्शन डी में बोला है कि अ सॉल्यूशन इन एन इंटरवल कंटेनिंग 0 बट नॉट ऑन आर, ठीक है। तो देखो ये भी तो ट्रू नहीं होगा, क्योंकि इन द इंटरवल कंटेनिंग 0 बट नॉट ऑन आर फॉर सम एट, बट ये पूरा के पूरा एक्स ये एनी आर के लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए ये सोल्यूशन से एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन से दिसंबर 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या बोला है कंसिडर द IBP y dash इक्वल टू 2 रूट y y0 इक्वल टू a हैज हाउ मेनी सोल्यूशन। तो एक ट्रिक आप यहाँ से मतलब देख सकते हो, ठीक है। ट्रिक बेस्ड कैसे सॉल्व कर सकते हो जल्दी एग्जाम में, ठीक है। तो इफ y डैश इक्वल टू k y टू द पावर अल्फा, ऐसा कुछ क्वेश्चंस होता है, एंड k सपोज आई थिंक इट शुड बी ग्रेटर देन 0 या एंड k ग्रेटर देन 0 ई केस जो होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर y सपोज कुछ यहाँ पर ले लो कुछ p ले लो, ठीक है। p इक्वल टू q गिवन है, ठीक है, एंड p बिलोंग्स टू r है, ठीक है। तो ये q के ऊपर सिर्फ डिपेंड करेगा, ऐसा क्वेश्चन होगा। एंड यहाँ पे अल्फा बिलोंग्स टू ऑब्वियसली 0 1 के बीच में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो q होगा ना, ये q का 2 केस बनेगा, ठीक है। एक q नॉट इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, एंड q 0 होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो q इक्वल टू 0 की केस में ये बनेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। ये याद रखना आप, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के नॉट इक्वल टू 0 का केस में ये जो बनेगा तो जो बनेगा यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप यहाँ पर देख लो क्या बोला है, ऑप्शन ए में बोला है ए यूनिक सॉल्यूशंस फॉर a लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ पर a लेस देन 0 के लिए यूनिक सॉल्यूशन नहीं, यहाँ पर एक मैं रॉन्ग बता रहा हूँ, ये ओनली ग्रेटर देन 0 की केस होगा, ठीक है। ग्रेटर देन 0 की केस होगा एंड यहाँ पर इक्वल की 0 की केस होगा। तो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशंस इफ a नॉट इक्वल टू 0 ये डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। नो सॉल्यूशंस इफ a ग्रेटर देन 0 बट a ग्रेटर देन 0 के लिए यूनिक सॉल्यूशंस होगा, ये भी इनकरेक्ट होगा। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस
और यहाँ पे बोला है ए यूनिक सोल्यूशन इफ ए ग्रेटर इक्वल टू 0। तो ए ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए क्या बनेगा यहाँ पर ए का ऊपर तो कोई कंडीशन गिवन नहीं है, तो यूनिक सोल्यूशंस की केस भी यहाँ पर नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ जो बनेगा वो बनेगा इनफाइनाइट सोल्यूशन की केस। तो यहाँ पर आप एक चीज देखो, ए 0 हो भी सकता है, नहीं भी 0 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लेंगे कि यूनिक सोल्यूशंस फॉर ए ग्रेटर देन 0 ये लेंगे या फिर नहीं लेंगे, क्या बोल सकते हैं इसको? आई थिंक यूनिक सोल्यूशंस फॉर ए ग्रेटर देन 0, बट ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि ए इक्वल टू 0 की केस में हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, दैट्स व्हाई ये ऑप्शन सिर्फ यहाँ के ग्रेटर इक्वल टू मतलब है, इस वजह से ये ऑप्शन फॉल्स है। ठीक है, तो बहुत मतलब अच्छे से देखना होगा। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पर क्या बोला है, कंसिडर द प्रॉब्लम dy dx इक्वल टू इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy dx इक्वल टू x इंटू वाई टू द पावर 1/3 y0 इक्वल टू 0 xy बिलोंग्स टू r क्रॉस r, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो ये आर करेक्ट मतलब ये एक फर्स्टली पार्ट सी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक ट्रिक आप याद रखना, जस्ट अ सेकेंड। सो यहाँ पर जो ट्रिक है सेम एक ही तरह का ट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ पर लिप्सिस कंडीशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो लिप्सिस कंडीशन मतलब इफ dy dx दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, नाउ इफ डेल एफ डेल वाई is bounded, that is del y we can write less than a mod of this, then क्या होगा, बाउंडेड होगा तो यहाँ पर ये लिप्सिस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा एंड ये जो होगा सेटिस्फाई करेगा तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एंड बाउंडेड ये नहीं बनेगा। तो अनबाउंडेड की केस में क्या होगा, अनबाउंडेड की केस में जो होगा दो केस हो सकते हैं। ठीक है, एक है नो सॉल्यूशन एंड दूसरा है मल्टीपल सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, मल्टीपल सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या बोला है, देखो यहाँ पर एफ का वैल्यू क्या है, एफ का जो वैल्यू है वो है एक्स वाई टू द पावर 1/3। ठीक है, एंड एक चीज देखो, ये जो क्वेश्चन है सेम तरीका का क्वेश्चन इस बार 2023 में आया था एक। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट की बेस मतलब ऑप्शंस भी ऐसे ही था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डेल एफ डेल वाई का वैल्यू क्या आ रहा है, डेल एफ डेल वाई आ रहा है एक्स इंटू 1/3 वाई टू द पावर माइनस ऑफ 2/3, दैट मीन्स एक्स बाई 3 वाई टू द पावर 2/3। एंड एक चीज देखो यहाँ पर बोला है ऑप्शन ए में कि इट डज नॉट सेटिस्फाई द लिप्सिस कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू वाई इन एनी नेबरहुड ऑफ 0, बट यहाँ सॉरी यहाँ पर देखो आपकी एज वाई टेंड्स टू 0 ये जो फंक्शन है डेल एफ डेल वाई ये कहाँ से मतलब किसके तरफ जा रहा है, ये जा रहा है इनफाइनाइट की तरफ। मतलब ये जो डेल एफ डेल वाई है 0 की नेबरहुड में ये अनबाउंडेड है। ठीक है, सो दैट मीन्स अनबाउंडेड मीन्स इट डज नॉट सेटिस्फाइज द लिप्सिस कंडीशन। ठीक है, तो ये बाउंडेड नहीं है, दैट मीन्स दिस डज नॉट सेटिस्फाइज द लिप्सिस कंडीशन, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। एंड लिप्सिस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं मतलब यूनिक सॉल्यूशंस का कुछ बात ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर बोला है देयर एग्जिस्ट यूनिक सॉल्यूशंस फॉर द आईबीपी, नो। ये लिप्सिस के ऊपर हम बोल सकते हैं कि इसका जो है यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। एंड यहाँ पर बोला है जो है देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशंस फॉर द आईबीपी। देखो यूनिक सॉल्यूशंस का केस यहाँ पर नहीं होगा तो और दो केस यहाँ पर बचता है, जो कि एक है नो सॉल्यूशन, दूसरा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बट यहाँ पर एक चीज देखो आप, y at 0 equal to 0 डिफाइंड है, that means at initial point x equal to 0 we get y equal to 0, that means initially एक solution exist कर रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर नो solutions की केस भी डिस्कार्ड हो जाएगा, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ऊपर बेस करके बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो बोला है देयर एग्जिस्ट मोर देन वन सॉल्यूशन फॉर दिस आईबीपी, तो ये भी यहाँ से डिस्कार्ड हो गया, ये भी डिस्कार्ड हो गया, तो एक ही जो है ऑप्शन यहाँ पर पड़ा है जो कि है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस या फिर मोर देन वन सॉल्यूशन। तो ऑप्शन 4 भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है फॉर लैम्डा बिलोंग्स टू आर कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश x इज इक्वल टू लैम्डा y x प्लस वाई एक्स y0 इक्वल टू 1, नो सॉल्यूशंस इन एनी नेबरहुड ऑफ 0। देखो यहाँ पर ये जो कंडीशंस गिवन है y एट 0 दिस इज इक्वल टू 1, मतलब इनिशियली एट x इक्वल टू 0 वी गेट y इक्वल टू 1। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से एक इनिशियल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये नो सॉल्यूशंस का केस यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं आप। नाउ यहाँ पर जो है सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, जो पिछला वाला कॉन्सेप्ट है डेल एफ डेल वाई सॉरी डी वाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। यहाँ पर एफ एक्स वाई का वैल्यू क्या है,
एफ का जो वैल्यू है वो है लैम्डा साइन एक्स प्लस वाई एंड वाई इज डिपेंडेंट ऑन एक्स। ओके, तो यहाँ पर डेल एफ डेल वाई को निकालते क्या आएगा, डेल एफ डेल वाई का जो वैल्यू आएगा वो आएगा लैम्डा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, नाउ मॉड ऑफ डेल एफ डेल वाई क्या आएगा, मॉड ऑफ डेल एफ डेल वाई इक्वल टू मॉड लैम्डा कॉस एक्स प्लस वाई एंड वी नो दैट फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल मॉड ऑफ कॉस थीटा क्या होता है, मॉड ऑफ कॉस थीटा लेस इक्वल टू 1 होता है। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे मॉड लैम्डा इंटू 1, क्योंकि मॉड ऑफ कॉस थीटा लेस देन 1 है, मॉड फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर। तो मॉड ऑफ डेल एफ डेल वाई इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा मॉड ऑफ लैम्डा। ठीक है, तो देखो लैम्डा का वैल्यू बाउंडेड होगा। ठीक है, बीडीडी हो बाउंडेड हो सकता है, मतलब लैम्डा कोई एक फाइनाइट वैल्यू हो सकता है या फिर इनफाइनाइट वैल्यू हो सकता है, यानी कि यू अनबाउंडेड। ठीक है, तो ये जो केस आएगा बाउंडेड, लैम्डा बाउंडेड होगा तो क्या आएगा, सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ऑब्वियसली एंड एग्जिस्ट करेगा, यूनिक भी होगा। ठीक है, तो नाउ ऑप्शंस में आते, ऑप्शंस 2 क्या बुलाए, या सॉल्यूशंस इन आर इफ मॉड लैम्डा लेस देन 1। ऑब्वियसली लैम्डा का वैल्यू लेस देन 1 होगा तो ये डेल एफ डेल वाई बाउंडेड होगा, तो एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा एंड यूनिक भी होगा। तो यहाँ पे एक सोल्यूशन की जगह बोलता कि यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता, फिर भी ये ऑप्शन ट्रू हो जाता। ठीक है, एंड ऑप्शन 3 में बोला है ए सॉल्यूशंस इन द नेबरहुड ऑफ 0, एंड यहाँ से आप ये इसको देखकर ही बोल सकते हो कि ये जो होगा ये एक 0 के नेबरहुड में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ आई थिंक यहाँ पर बोल दिया मैंने। एंड फोर्थ ऑप्शन में बोला है सॉल्यूशंस इन आर इवन ओनली लैम्डा ग्रेटर देन 1। तो देखो लैम्डा ग्रेटर देन 1 होगा तो यहाँ पर क्या होगा, लैम्डा ग्रेटर देन 1 होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, बट यहाँ पे बोला है ए सॉल्यूशन, नो दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सो यहाँ पर ऑप्शन बी एंड सी यानी कि 2 एंड 3 हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नाउ आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है नवंबर 26, 2020 का क्वेश्चन। तो यहाँ पर बोला है लेट के बिलोंग्स टू के बी ए पॉजिटिव इंटीजर, कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशंस डी वाई डी टी इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या है डी वाई डी टी इक्वल टू वाई टू द पावर 5k बाई 5k प्लस 2 और t ग्रेटर देन 0। ठीक है, एंड y0 इक्वल टू 0 डिफाइंड है। ठीक है, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑल इज आर करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है देखो, देखो सेम कॉन्सेप्ट है, इफ डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टू द पावर अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू ओपन 0 1 एंड वाई सपोज b इक्वल टू 0 और दिस b बिलोंग्स टू फ्रॉम r, देन ऑब्वियसली ये 0 होगा तो क्या है, एंड यहाँ पे k भी हो सकता है। ठीक है, और कुछ कांस्टेंट भी हो सकता है, तो सेम तरीका मतलब ये ग्रेटर देन 0 की केस में ये बात मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, b बिलोंग्स टू r, ये जो सिचुएशंस होगा इन दिस सिचुएशंस ऑब्वियसली फॉर k यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होगा एंड y b का वैल्यू 0 होगा, इससे कोई बात नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब मैंने पहले जो क्वेश्चंस का बोला था सेम टाइप का कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पर इस जो पोजीशन है ये 0 और नॉन 0 का बात था, बट यहाँ पे ये 0 होगा तो क्या होगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा सिर्फ। ठीक है, मतलब यहाँ से जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, सो यहाँ पर देखो जो है क्या होगा, तो यहाँ पर देखो होगा एंड यहाँ पर तो 0 गिवन है, तो इस जो केस होगा इस केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये जो केस होगा ये इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर तो 0 गिवन है एंड बाकी सभी के सभी कंडीशन जो है अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे 0 नहीं होता तो वो एक यूनिक सोल्यूशन का बात होता था, बट यहाँ पर ये 0 है एंड ये जो कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये यहाँ पर क्या होगा कि इनफाइनाइट सोल्यूशंस प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पर बोला है यूनिक सोल्यूशन नो नेवर, एंड 0 इन्फिनिटी बोला है, इसका मीनिंग क्या है देखो, यहाँ पर बोला है टी ग्रेटर देन 0, टी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, इसका मतलब है 0 इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। ठीक है, तो इट हैज एट मोस्ट 2 सॉल्यूशंस, नहीं यहाँ पर जो होगा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा इनफाइनाइट। ठीक है, इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ऑन व्हिच द कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन इस इंटरवल में, क्योंकि ये पर टी गिवन है एंड यहाँ पर ये जो वैल्यू है y टू द पावर अल्फा, ये तो आप देख के बोल सकते हो कि ये लेस देन 1 ऑब्वियसली होगा, क्योंकि ये 0 1 में बिलोंग करेगा। ठीक है, नाउ एंड के ऑब्वियसली पॉजिटिव इंटीजर प्रोवाइड कर दी गई है एंड यहाँ पर जो है नो सॉल्यूशंस हैज नो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल सॉल्यूशंस, बट यहाँ पर एक सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, तो ये तो मतलब फास्टली डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था एंड और एक क्वेश्चन था जो कि ये सितंबर 2022 का क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग आईबीपी। ठीक है,
तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू वाई टू द पावर हाफ, वाई जीरो इक्वल टू जीरो एंड वाई डैश एक्स। तो यहाँ पर देखो सेम कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। कैसे लगा इसका सेम कंसेप्ट जो है, डी वाई डी एक्स इक्वल टू के वाई टू द पावर अल्फा एंड वाई जीरो इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये क्या होगा, इस तरीके का जो क्वेश्चन होगा, एंड यहाँ पे कोई नॉन जीरो भी हो सकता है जो कि बिलोंग्स करेगा आर में, ठीक है। तो यहाँ पर के ग्रेटर देन जीरो होगा एंड ये जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा, मल्टीपल सॉल्यूशंस या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है, इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस। एंड यहाँ पर के लेस देन जीरो होगा तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। एंड यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, वाई आइडेंटिकली जीरो होगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। आई थिंक आपका जो छोटा वाला डिफरेंस है ये कंसेप्ट में, मतलब हर एक क्वेश्चन के, ठीक है, रिगार्डिंग, तो आपको पता चल गया कि मैंने इस तरीके का क्वेश्चन ही उठाया था इस वीडियो में, ठीक है। तो देखो देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये 2023 में भी सेम क्वेश्चन आया था इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो देखो के ग्रेटर देन जीरो होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर जो है के का वैल्यू है 1, इन फर्स्ट केस के इक्वल टू 1 एंड इन सेकेंड केस के इक्वल टू -1। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, फर्स्ट केस में होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एंड सेकेंड केस में होगा यूनिक सॉल्यूशन। तो 1 हैज मल्टीपल सॉल्यूशंस, ऑप्शन सी, एंड 2 हैज यूनिक सॉल्यूशंस एंड द यूनिक सॉल्यूशंस इज वाइज आइडेंटिकली इक्वल टू जीरो। यहाँ पर बी एंड सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक आपको ये 6 क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया, ठीक है, थोड़ा बहुत कंसेप्ट में डिफरेंट है बट सेम के तरीका का कंसेप्ट है एंड इस कंसेप्ट के ऊपर बेस कर ये क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो। कुछ ही सेकेंड्स के अंदर आप इस क्वेश्चंस को, मतलब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, एंड अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करके जाना। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगला वीडियो में, थैंक यू।